शक्ल दिखाने नहीं है दोस्तों, शक्ल दिखाने लायक नहीं है मेरा अभी, दिखाने लायक नहीं है। और दिखाऊं तो दिखाऊं क्या, क्योंकि दिखा रहा हूँ मेरा शक्ल ही, क्योंकि वही लायक है अभी। तो वाह वाह कह दो, वाह वाह कह दो, क्योंकि चीता ही कह दे। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ जो मैंने विटनेस किया है, मतलब पूरा सर दिमाग पूरा सिर फट के हाथ मारा, और मार काट होने वाली है फ्यूचर में। 26 तारीख को, 26 अप्रैल तारीख को, डेट को मार काट होने वाला है। ये मार काट, पूरी मार काट, पूरा लाशें बिछा देंगे, पूरा लाशें ऐसे, ये ले ऐसे लाशें। क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो तुम लोग। रियल वर्सेस रियल सोसिदाद, रियल मैड्रिड वर्सेस रियल सोसिदाद का मैच था। रियल मैड्रिड ने पूरी गेम पूरा हग दिया, और हग के लास्ट मिनट तक, लाइक मैच तो शुरू ही नहीं हुआ था मेरी जान। मैच तो स्टार्ट होते हैं 80 मिनट पर और एक्स्ट्रा टाइम पर मैच शुरू होता है। दिमाग समझ रहे हो तुम लोग? तो ऐसा हुआ था मैटर। तो ऐसा हुआ था कि पूरा 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 हग दिया, लाइक लोग को डायरिया हो रहा है, पूरा फैंस को डायरिया हो रहा है, पूरा माहौल गर्म, पूरा लालिगा समझ डरा हुआ है, मद्रिद समझ डरा हुआ है, बार्सा समझ तो खुश होकर डरा हुआ है। ऐसी चीज़ें चल रही थी। चलते चलते 80 मिनट पर जाकर मैड्रिड ने जो हगा था, हगने के बाद वो खुद ही साफ कर दिया, लाइक चुआमेनी ने मार दिया गोल, एंड उसके बाद बेलिंगम ने मार दिया, और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जाकर मार काट करके रियल मैड्रिड को मिलती है कॉर्नर किक लेते हैं रियल मैड्रिड की तरफ से एक प्लेयर, और पूरी मार काट होती है। मार काट होने के बाद रूडिगर आकर एक हेडर मारता है, ख़त्म, मैच ख़त्म। मूत लो तुम लोग के नींद पर मूत दिया। सब लोग जाग के ठहरे थे कि रियल मैड्रिड तो अभी हो रही है कोपा देल रे से आउट, तो अभी चलो हम लोग मज़े करते हैं। बार्सिलोना फैंस खुश हो रहे हैं, सभी लोग खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर आती है मैच का आखिरी और अनोखा चीज़ें जो मिस्टीरियस होती हैं, जो मिस्ट्री में भी नहीं मिलती, ना हिस्ट्री में भी नहीं मिलती। ऐसी चीज़ें होती है रियल मैड्रिड में, और हुई भी। ऐसी चीज़ें हो गई थी कि रूडिगर ने हेडर मारकर पूरा तुम्हारे नींदों पर, रात को सभी लोग जाग रहे थे, उन लोग के नींद पर मूत दिया रूडिगर ने, पूरा रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड को हारते हुए लोगों को इतनी खुशी होती है ना, वो जाग कर, पूरे रात को जाग कर देखते हैं रियल मैड्रिड को हारते हुए। और रियल मैड्रिड हारते नज़र आती है, लेकिन लास्ट मिनट पर जाकर जो बजाती है ना तुम्हारे कान के नीचे और अपोनेंट की कान के नीचे, बजा कर जो बजा दिया ना कल रात को, वो बजाने वाला रियल मैड्रिड था, और बजा दिया। मतलब क्या ही बताऊँ मैं। रियल मैड्रिड में रियल मैड्रिड क्वालिफाई हो चुकी है कोपा देल रे फाइनल में ठहरी है। लेकिन यहाँ पर खुद की टीम से, खुद की, लाइक मेरा टीम है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना तुम्हारी होगी शायद से, ये दोनों टीमें है ना खुद से ऑब्सेस्ड है, लाइक ऑब्सेस्ड है। एंड ऑब्सेस्ड हो, मतलब पता नहीं आ रहा मुझे, तो ऑब्सेस हुआ ऐसे है, लाइक गला दबा देंगे ये लोग, कोई भी आए कोई भी नहीं, गला दबा देंगे, ऑफ कोर्स ये बात है। तो रियल मैड्रिड ने क्वालिफाई कर दिया कोपा देल रे फाइनल में, और अभी बार्सिलोना वर्सेस कौन सा
एथलेटिको मैड्रिड। ये जो टीमें हैं ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है खुद की नज़रों में, खुद के क्लब्स की ट्रॉफीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। रियल मैड्रिड खेलती है रियल सोसिएदाद के खिलाफ। लेग 1 में 4 ऑल और लेग 2 में 1 नहीं, लेग 1 में खेलती है 1-0 से एंड लेग 2 में आती है 4 ऑल, मतलब 4 ईच, और एग्रीगेट पर 5-4। एंड बार्सिलोना खेलती है एथलेटिको मैड्रिड से 1-0 एंड नहीं 4 ऑल एंड सेकेंड लेग में 0-1, एग्रीगेट पर 5-4। ये दोनों ऐसे ऑब्सेस्ड हैं, ऐसी कहानी चल रही है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना क्वालिफाई हो चुकी है। और अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं, नहीं, बात बार्सिलोना की नहीं है, बात हैवान शैतानों की बात करना चाहता हूँ। शैतान और दानव की बात करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये बच्चे नहीं है 16-17 साल के, ये बच्चे नहीं है। ये बच्चों के रूप में, हमारे यहाँ बच्चों के रूप में भगवान होते हैं, लेकिन बच्चों के रूप में बार्सिलोना में दानव होते, दानव राक्षस, कुंभकर्ण काट के खा जाएंगे तुम्हें पूरा जिंदा। बार्सिलोना ने ये मैच जो 26 मिनट पर फरान टोरेस ने जो गोल मारा था वह 0-1 सेट हो गया था। उसके बाद यामाल ने असिस्ट किया था, बहुत बेहतरीन सुंदर करके। ये लोग खेल नहीं रहे थे, अटैकिंग मोड में नहीं थे, ये लोग डिफेंड कर रहे थे, उस एक गोल को डिफेंड कर रहे थे। और वो 90 मिनट तक पूरा गांड फट के हाथ में आ गए थे एथलेटिक की। और पूरा बार्सिलोना पूरा काट के खा लिए इन लोग को पूरा। ये लोग ऐसे राक्षस है। ये 17 साल का लामिन ये जो कर रहा है ना मेरा भाई, ओ माय गॉड, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मैं रियल फ़ैन हूँ, मैं रियल मैड्रिड का फ़ैन हूँ। मैं बार्सिलोना का तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ बार्सिलोना का नहीं, मैं लामिन यामाल का कर रहा हूँ। क्योंकि लामिन यामाल जो है खतरनाक प्लेयर है और हमें फाइनल्स में यही फाड़ने वाला है, मुझे पता है। उसके पैर में खून आ रहा है, लोग अपोनेंट्स के प्लेयर्स लाइक उसको काट रहे हैं, मतलब जिंदा बिछा डाल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो मान ही नहीं रहा है। लेकिन वो ऐसे भाग रहे, काट के डिफेंडर को काट दिए, स्ट्राइकर को काट दिया, सबको, गोलकीपर को काट दिया, गोल नेट को काट दिया, सबको काट दिया, पूरा पिच को काट दिया, पूरा ग्राउंड को काट दिया। ऐसे खेल रहा है लामिन। ओ माय गॉड, क्या खिलाड़ी है। मुझे लगता है इसको साइनिंग करना चाहिए रियल मैड्रिड में, लेकिन ये आना नहीं चाहता है, तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मैं। बार्सिलोना जो मतलब एक भी शॉट ऑन द टारगेट नहीं थी एटलेटिको मैड्रिड के, ऐसे डिफेंड कर रही थी बार्सिलोना, मतलब खूबसूरत, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ऐसी मैच थी ये। एंड रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना दी एल क्लासिको, मैंने लास्ट टाइम देखा था रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना 5-0 की पूरा काट के आ गए थे, पूरा काट दिया था बार्सिलोना वाले ने। और सेकंड जो लेग था वहाँ पर भी हम लोगों को काट दिए लोगों ने, 4-0 की और 5-2 की पूरा काट दिया है लोगों ने। मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये बार्सिलोना जो ये दानव खेल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि क्या काट देंगे ये लोग, हमें पूरा जिंदा काट देंगे, ऐसा काट देंगे। ओह माय गॉड, क्या बात का, मैं कुछ बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। बारसा ये हांसी फ्लिक के ये क्या खिला दिया, ये कौन सी गोली खिला दी ये लोगों को। ओ भाई साहब, भांग पी कर आ रहे हैं, क्या पी कर आ रहे हैं, नहीं भांग पी कर तो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स आ रहे हैं, ये कौन सा दारू वारू पी कर आ रहे हैं, ये देसी दारू पी कर आए मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो खेल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पर खेल रहे हैं।
मेरे हिसाब से ट्रेबल तो बार्सिलोना जीतने वाली है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ जो चैम्पियंस लीग में मैचेस होने वाले हैं अभी। आर्सेनल, PSG एंड एस्टन विला एंड बायर्न म्यूनिक, ये भी जो बड़े बड़े हैं खिलाड़ियाँ एंड बड़े बड़े टीम्स, तो इन लोग को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें मन नहीं भर रहा ना? एटलेटिको तो बाहर ही है ला लीगा टाइटल रेस से। मई तारीख को एक एल क्लासिक मई महीने में एक एल क्लासिको मिलेगा तुम्हें, और इससे भी मन नहीं भर रहा है ना। छब्बीस अप्रैल को एक एल क्लासिको में दे रहे हैं ये लोग, एंड इससे भी नहीं भर रहा है ना मन। चैम्पियंस लीग फाइनल में हिस्ट्री में पहली बार एल क्लासिको होने वाला है चैम्पियंस लीग फाइनल में। लेकिन मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी या बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो देखेंगे चैम्पियंस लीग में क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जो बार्सिलोना खेल रही है ना, सीधा मार काट। मेरे हिसाब से ना फ्यूचर में एक जो फैन बेस है ना, मार काट होगी उसका, या तो बारसा फैन बेस की या तो रियल फैन बेस की मार काट होगी। और अगर रियल मैड्रिड इस कोपा डेल रे फाइनल में जाकर हार गई ना, मैं इंटरनेट छोड़ दूंगा, मैं रील्स फालतू रील्स पहलना छोड़ दूंगा। लाइक मैं बता रहा हूँ, जिंदा छोड़ रहा हूँ मैं। अगर बारसा जीती या फिर मुझे भी पता नहीं कौन सी क्या जीतेगी, मुझे भी पता नहीं, लेकिन जीतेगी तो कोई एक टीम है, रियल या बारसा। मेरे हिसाब से बारसा जीतेगी। ऑफ कोर्स मैं रियल फैन हूँ, लेकिन जिस हिसाब से जिस कंडीशन से ये लोग खेल रहे हैं ना, बारसा जीत जाएगी। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि रियल सोसाइटी के खिलाफ 4 गोल खा के आ रहे हैं ये लोग, ये सुअर लोग। तड़पती है रियल सोसाइटी गोल मारने के लिए, और इतनी आसानी से रियल मैड्रिड के खिलाफ ये लोग गोल मारकर आ रहे हैं। मुझे पता नहीं है ये लोग क्या करेंगे आर्सेनल के खिलाफ। आर्सेनल को काट देंगे, लेकिन बारसों को काटने का मुश्किल ही नामुमकिन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। हांसी फ्लिक का जो गोल खिलाया रहे हैं ना, यही कहना चाहता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर।